देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट हमारा वीडियो नंबर है 56 हो गया था, 57 लेक्चर नंबर है और कंटिन्यू हम 10.1 प्रश्नावली को ही अभी रनिंग में कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आप कर चुके हैं और तरीका वही है सारा। तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, पहला कर लिया है, पांचवा कर लिया है। अब हम कर रहे हैं पहले छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन इसलिए पहले ले रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। मैं इसको मैच करके देखिए तो वहाँ पर x² + 5x आ रहा था और यहाँ पर भी इसी प्रकार की कंडीशन है। लिमिट्स बन रही हैं 1 से 3 2x² + 5, 1 से 3 और 2x² + 5 और dx। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ चुकी है। अब अपना काम उसी तरीके से जैसे हम पहले कर रहे थे। तो सबसे पहला काम तो क्या था, फार्मूला। प्रथम सिद्धांत है, जैसे अवकलन में आपको प्रथम सिद्धांत बताया गया था, सेम उसी प्रकार से समाकलन का प्रथम सिद्धांत ये होता है। और फार्मूला बनाया कि a से b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, फिर h आ गया f a प्लस a प्लस h प्लस a प्लस 2h एंड सो ऑन प्लस f a प्लस n-1 h और लिमिट चल रही हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0, nh इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, यहाँ तक का काम हम हर बार हर क्वेश्चन पे कर रहे हैं। उनके बाद अब हमें कुछ वैल्यूज़ डालनी है जो क्वेश्चंस में दी गई हैं। तो 1 से 3 हो गया, 2x² + 5 हो गया, dx हो गया बराबर लिमिट h टेंस टू 0, h f a की जगह पर 1 चल रहा है, फिर प्लस 1 प्लस h है। ठीक है, फिर 1 प्लस 2h है और फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते गए और आ जाता है 1 प्लस n-1 h n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0 और nh बराबर b माइनस a। अब देखिए b की जगह पर क्या चल रहा है 3 और a की जगह पर चल रहा है 1, तो ये आंसर हो जाता है 2। तो 3 माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें f1 की वैल्यू, f1 प्लस h की वैल्यू, 1 प्लस 2h की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो पहले मैं इसको यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में फिर इसको मिटाएंगे। अब देखिए f(x) दिया गया है 2x² + 5, ये दिया हुआ है f(x) बराबर 2x² + 5। अब f1 की वैल्यू यानी x की जगह पर 1 रख देंगे। जब x की जगह पर 1 रख देंगे तो वैल्यू क्या मिलती है इसके अकॉर्डिंग 2, 1 का स्क्वायर हो गया और 5 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 7। फिर 1 प्लस h आ गया, तो 1 प्लस h की जगह वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5, इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो 2 बाहर है, इसका होल स्क्वायर खोला तो 1 प्लस 2h प्लस h² और प्लस 5। तो आंसर क्या मिलता है, इसको अंदर गुणा कर देते हैं। यहाँ से आ गया 2h² प्लस 4h, ये 2 हो गया और 5 और 2 7। फिर उसके बाद f1 प्लस 2h बराबर, अब 1 प्लस 2h x के स्थान पे रखना है तो x के स्थान पे रख दिया 2, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5, इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो 1 प्लस 4h प्लस 4h² प्लस 5 हो गया, 2 से अंदर गुणा कर दिया तो 8h², ये हो गया 8h है ना, और ये 2 और 5 ये 7 हो गया। तो इस तरह से सीरीज़ समझ में आई, 2h² आया, 8h² आया। एक और बनाइए, फिर सीरीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर हम लेते हैं 1 प्लस 3h ऐसे है ना, कभी आपको ऐसा लगे कि भाई 2h² आ रहा है फिर 8h² आ रहा है, सीरीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो एक पद और बढ़ा लो, सीरीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 1 प्लस 3h को ले लेते हैं, हालांकि मैंने यहाँ नहीं लिखा है ना, यहाँ पर 3 पद ही लिखे जाते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आपको सीरीज़ समझ में नहीं आई है तो एक पद और बढ़ा लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 1 प्लस 3h है यानी 2
1 + 3h का स्क्वायर और प्लस 5, तो 2 ऐसे ही रहेगा, 1 हो ही गया, 9h² हो गया, फिर 6h हो गया और प्लस 5, इसका 2 से गुणा कर दिया तो 18h², यहाँ से हो गया 12h और यहाँ से 5 और 2 7। ठीक है, अब जो पद आए हैं हमारे पास, पहला पद है 7, दूसरा पद है 2h² प्लस 2h प्लस 7, वो 4h, ये आ गया है ना, दूसरा पद ये हो गया। तीसरा पद ये आ गया 8h² प्लस 8h प्लस 7, और चौथा पद ये वाला आ गया 18h² प्लस 12h और प्लस 7। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है, तो कंप्लीट है यहाँ तक। अब आप यहाँ तक ये इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद इसको मिटाते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, ये जो 4 वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, इन 4 वैल्यूज़ को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h आ गया, f1 की जगह पर है 7 प्लस दूसरा पद आ रहा है 1 + h की जगह पर है 2h², 4h प्लस 7, फिर 1 + 2h की जगह पर ये आएगा 8h² प्लस 8h प्लस 7 प्लस 1 + 3h की जगह पर 18h² प्लस 12h प्लस 7, और इसी क्रम में आगे चलते जाएंगे। कितनी बार? n बार, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h टेंड्स टू 0 और nh बराबर 2। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमारा काम, हमने वैल्यूज़ डाल दी हैं, f1 की वैल्यूज़ डाल दी है, यहाँ पर 1 + h की वैल्यू डाल दी है, 1 + 2h की वैल्यू डाल दी है, यहाँ पर 1 + 3h था, उसकी भी वैल्यू आ गई है। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि सीरीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, तो एक पद और आगे बढ़ा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, यहाँ तक का काम फिनिश हुआ। फिर उसके बाद में लिमिट, थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन पे, क्वेश्चन बड़े ज़रूर हैं, लेकिन एक बार अगर फिट बैठ गया ना दिमाग में, फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन चाहे कुछ भी दे दिया जाए, कैसी भी कैलकुलेशन आ जाए। अब h बाहर चली रहा है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, बार बार आ रहा है। तो 7 पहले से चालू हो रहा है, 7 + 7 + 7, और ऐसा कितनी बार हुआ? ये जो 7 है ये n बार जुड़ा। ठीक है, ये n बार जुड़ गया। उसके बाद में फिर प्लस 7 n बार जुड़ गया। अब हम यहाँ से ले लेते हैं 2h² को, यहाँ से आ गया 2h², यहाँ से आ गया 8h², मतलब स्क्वायर वाले पद ले रहे हैं, तो 2h² लिया, 8h² लिया, यहाँ से 18h² लिया, और प्लस 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 कितनी बार? ऐसा कितनी बार जोड़ा जाएगा? n-1 बार जोड़ा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में फिर नेक्स्ट, अब की बार स्क्वायर को ले चुके हैं, अब 4h को ले लेते हैं, यहाँ से 4h प्लस 8h प्लस 12h, और ऐसा चलता रहेगा कितनी बार? n-1 बार। बाकी ये जो लिमिट्स है ना सारी, ये ऐसी की ऐसी लिख देनी है, छोड़ना नहीं है एक भी लाइन में। उसके बाद में यहाँ तक का काम जब हमारा हो जाता है, अब हम इसको योग करना शुरू करते हैं। तो योग आता है लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर चली रहा है, 7 को n बार जोड़ रहे हैं, 7 + 7 + 7 7, कितनी बार क्या आ जाएगा इसमें? यह आ जाएगा 7n, फिर प्लस 2h², 8h², 18h², है ना, कंटिन्यू चल रहा है ऐसे ही। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या इनमें से? 3 पद हम इसीलिए लेते हैं ताकि सीरीज़ तैयार हो जाए बिल्कुल। क्या आएगा इसमें? 2 कॉमन आ गया, सब में आ रहा है, h² आ गया, ये भी सब में आ रहा है, तो क्या बच गया यहाँ से? 2h² जब पूरा ही कॉमन आ गया तो बचा क्या? एक 8h² में से 2h² निकाल लिया तो बचा क्या? 4, 18h² में से 2h² निकाल लिया, क्या बचा? 9, और ऐसा कितनी बार हुआ? n-1 बार। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में फिर हम आते हैं प्लस, यहाँ से देखिए 4h कॉमन लेते हैं,
4h कॉमन ले लिया, 4h कॉमन आया पूरा, तो 4h अगर कॉमन आ रहा है तो क्या आ रहा है, 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो 1 + 2 + 3 और ऐसा कितनी बार हुआ, n-1 बार हो गया। और साइड में चल रहा है n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0 और nh बराबर 2। ये क्लियर कंप्लीट। अब क्या करना है, जब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं तो इनकी जगह आपको वैल्यूज़ डालनी है। तो इसके बारे में हम पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वही तो आ रहा है। 1 है, 4 है, 9 है, तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, सीरीज़ बन नहीं रही, कोई समांतर श्रेणी बनेगी नहीं। लेकिन क्या है ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि h टेंस टू 0, h बाहर चल रहा है, 7n ऐसे ही चलेगा, प्लस 2h हो गया। और इसकी जगह पे क्या लिख दूँ अब, n-1, 2n-1 और अपॉन 6। सही है। वैसे सूत्र में क्या था, n+1, लेकिन यहाँ पर n-1 आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम क्या ले लेंगे, n-1। अब 4h ये ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए उसमें सिग्मा n बन रहा है ना, 1 + 2 + 3, तो सिग्मा n बनेगा। सिग्मा n बनेगा तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, n × n-1/2 और कंप्लीट n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0 और nh बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, या इसको नोट करें पॉज करके, और उसके बाद फिर हम इसको मिटा रहे हैं। और स्टेप हम मिटाएंगे कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये तो फार्मूला है ही, यहाँ से इसको मिटाएंगे और सॉल्व करेंगे। लिख लिया, नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए कैलकुलेट कंडीशन चलती है हमारी कि लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर है, इस h को अंदर ले जाइए। अगली स्टेप लेते हैं, h को अंदर ले जा रहे हैं, ये h अंदर गया, 7nh हो गया, प्लस ये h यहाँ पे गुणा हुआ, 2h²/6, ये वाला 6 बार ले लिया, इस n को यहाँ लिख दिया। अब कंडीशन सेम है, वही बार बार हमें पूरी डिटेल यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। n-1 है, इस n-1 में n से गुणा और n से भाग, तो जो गुणा हुआ वो तो यहाँ आ गया, और जो भाग हुआ वो 1-1/n हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आइए, 2n-1, तो n से गुणा और n से भाग करेंगे तो 2-1/n हो गया। सही है, n से गुणा और n से भाग हुआ, तो जो भाग हुआ वो तो यहाँ हुआ, और जो गुणा हुआ वो क्या हुआ, वो यहाँ पे आके गुणा हो गया। तो ये जो 2 पावर थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, 3 पावर में। तो ये 3 पावर बन गई है, और एक h छूट गया क्या, h² n³ इसका 2h² था, हाँ ठीक है, कॉमन निकाला था ना यहाँ पर, 2h² था ये। ठीक है, अब देखिए पकड़ में आ गई ना गलती वहाँ से, कि मैंने आपको क्या बोला था कि इसकी n की पावर और h की पावर हमेशा सेम रहेंगी। तो मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 2h लिख दिया था, तो उसको 2h² करना है। ठीक है, क्यूब बन गया। अब नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पर इसमें ये जो h है ये इससे गुणा हुआ, तो क्या आ जाएगा, 4h²। तो ये वाला h है और एक ये वाला h है, दोनों गुणा हुए। एक n तो ये वाला चल रहा है, ये वाला, और n-1, इसमें भी n से गुणा और n से भाग हुआ। जब n से गुणा हुआ तो n² हो गया, और भाग हुआ तो 1-1/n, और ये जो बटे में 2 है ना, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटेड पोर्शन हो गया है सारा। और एक बार और लिख देंगे इसको, n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0 और nh बराबर b-a मतलब 2। अब लिमिट लगाइए, और जब लिमिट लगाते हैं तो इसको सॉल्व कर देंगे। लिमिट ये नहीं लिखेंगे, अब लिमिट का यूज़ कर रहे हैं हम, तो 7 × 2 NH का मान 2 आ रहा है वहाँ पर, तो 7 × 2 हो गया, प्लस ये तो हो गया 1/3 कट गए, और ये क्या बना, 2 का क्यूब, ये 1 - 0, ये वाला 2 - 0, प्लस 4/2, इसको 2 ही लिख लेते हैं सीधा पहले, 2, और h² n², 2 का स्क्वायर और 1 - 0। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक काम। अब इनको गुणा करिए, ये 14 हो गया, 8 हो गया, 8/3,
है ना। एक चीज़ और, 8 तो इसमें आ रहा है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 1 2 यहाँ से आ रहा है तो 2 की पावर 4 हो गई है, 16 हो गया, तो 16/3, ठीक है। यहाँ से प्लस यहाँ से देखें ये 4 है, 4 का गुणा 2 से हुआ और 1 से हुआ, तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 8 लिख दिया। एलसीएम कर दिया इसका, तो ये लगभग वही क्वेश्चन बन गया। 14 तिया 42 हो गए, यहाँ 16 हो गया और 8 तिया 24 हो गया। इनको ऐड करिए तो 24 और 16 ये हो गए 40, 40 और 42, 82/3 आ गए। तो इसमें जो आई का मान आया है, इंटीग्रेशन का मान आया है, वो कितना होगा, 82/3 होगा, ठीक है। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब सेम कंडीशन x² वाली बन रही है, बस इसमें लिमिट का थोड़ा कंडीशन है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है a से b x² dx, ठीक है, a से b x² dx। इसको ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है i बराबर, सूत्र वही है, a से b fx dx बराबर लिमिट h→0 h fa प्लस a प्लस h प्लस a प्लस 2h प्लस 3 पद ही बहुत हैं, फिर आगे बढ़े f a प्लस n-1 h और n→∞, h→0 और nh बराबर b-a, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब क्या काम करेंगे, जब ये कंडीशन लेते हैं तो इसमें हम अपने इस सवाल के अनुसार मान रखते हैं। अब थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजिंग एलिमेंट ये बनता है कि यहाँ पर जो लिमिट चल रही है ना, वही लिमिट यहाँ चल रही हैं, ठीक है। जो लिमिट यहाँ है वही लिमिट यहाँ चल रही हैं, तो a से b वही चीज़ चल रही है जो लिमिट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चक्कर में हम। यहाँ fx की जगह पर x² चल रहा है, तो x² dx बराबर लिमिट h→0 h fa, a की जगह पे a ही तो है ना, तो fa। अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने इसीलिए इस सवाल को लास्ट में लिया है कि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए कि अब उन सारी चीज़ों को आप ढंग से समझ पा रहे हैं कि fa का मतलब निम्न सीमा होती है, तो सूत्र में निम्न सीमा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें भी निम्न सीमा a ही मान रखी है, तो fa प्लस fa प्लस h आ गया ना, निम्न सीमा की जगह पे यही चल रहा है, प्लस a प्लस 2h हो गया, फिर प्लस इसी कंडीशन में आगे गए तो f a प्लस n-1 और h और n→∞, h→0 और nh बराबर b-a, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, जैसे fx बराबर x² दिया है, तो fa का मान क्या हुआ, a², a प्लस h का मान क्या हुआ, a प्लस h का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस 2ah प्लस h², ये आ गया। फिर a प्लस 2h का होल स्क्वायर, वैल्यू क्या बनती है, a² 4ah और 4h², ये वैल्यू बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बस 2 तक निकालनी है, अंदाज़ा बन रहा है इसमें कि भाई 4ah हो गया, 2h हो गया, एक और निकाल लो, तो a प्लस 3h लेते हैं, 3h लेते हैं तो a प्लस 3h का होल स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू बनती है a² प्लस 6ah प्लस 9h², है ना, बन गया। अब ये 3 जब आ जाते हैं ना हमारे पास, 3 सीरीज़ जब आ जाती हैं तो उसके बाद आराम से अंदाज़ा निकलता है कि भाई क्या कंडीशन बन रही है। तो ये वैल्यू आ रही है a से b x² dx बराबर लिमिट h→0 h fa की जगह पर a² हो गया, फिर a प्लस h की जगह पर ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर आ रहा है a² प्लस 2ah प्लस h² प्लस
फिर ये वाला 2AH का ए स्क्वायर प्लस 4AH प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 4AH वाला हो गया, ये वाला आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस 6AH प्लस 9H स्क्वायर, और इसी क्रम में हम चलते जाएंगे कितनी बार, n बार। अभी तो n बार है ना, शुरुआत से कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाता है n बार। ऐसे ही करेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो गई, h टेंस टू 0 हो गया, और NH बराबर b माइनस ए लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आपने लिख ली होंगी, मैं मिटा चुका हूँ वैसे, और नहीं भी लिखी हैं तो आप इसको बना सकते हैं। इतनी बार हम कर चुके हैं कि ये काम आप कर लेंगे आराम से, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब हम करते हैं इसमें योग, है ना। तो ए स्क्वायर आया, फिर ए स्क्वायर आया, फिर ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर आया, तो प्रथम पद से चालू हो गया ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाती हैं, या यहीं से लिखते हैं सीधा कि लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर चली रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार, n बार। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद में 2AH को लेते हैं, तो 2AH प्लस 4AH प्लस 6AH प्लस ये कंटिन्यू चलता रहा कितनी बार, n-1 बार, n-1 बार। इसमें मजला ब्रैकेट लगाइए आप, ठीक है ना। फिर प्लस, अब कौन सा पद बच गया, अब बच गया h स्क्वायर वाला। तो यहाँ से लिखेंगे, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ इधर, कि h स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4h स्क्वायर था, 4h स्क्वायर था, यहाँ पर 4h स्क्वायर है, 4h स्क्वायर करना है इसको ना, और ये 4h स्क्वायर आ गया। फिर अगला पद बनेगा 9h स्क्वायर, और कंटिन्यू n-1 बार, ये हो गया। तो n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0, NH बराबर b माइनस ए हो गया। ये कंडीशन बन गई। इसके बाद ये जब स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए लिमिट h टेंस टू 0, h a स्क्वायर n बार आ रहा है, तो a स्क्वायर n हो गया, कंडीशन फिनिश। फिर इधर आ जाओ, प्लस 2AH है, 2AH 4AH 6AH, ये कंडीशन है। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2AH कॉमन आया ना भाई, 2AH कॉमन आ गया। तो 2AH जो कॉमन आया है, मतलब जो आया है उसको क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो इसको तो बाहर रख लिया, तो 1 + 2 + 3, और ऐसा कितनी बार हुआ, n-1 बार। फिर उसके बाद h स्क्वायर को यहाँ से h स्क्वायर कॉमन, तो h स्क्वायर 1 + 4 + 9, और ऐसा कितनी बार हुआ, n-1 बार, बस। और n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0, NH बराबर b माइनस ए। ठीक है, अब एक बार यहाँ तक नोट करिए, फिर हम इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या बड़ी बड़ी आ रही है, कैलकुलेशन कम होंगी। देखिए लास्ट वाली स्टेप मैंने यहाँ दोबारा लिखी है, कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत थी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0, और NH = b माइनस ए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यू चल ही रहा है हर पोर्शन पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, h को अंदर ले गए, तो लिमिट h टेंस टू 0, h अंदर गया, a स्क्वायर NH, है ना, ये इधर आ गया, प्लस h इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2AH स्क्वायर हो गया, और इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, n-1/2। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम पहले बात कर ही चुके हैं। फिर h स्क्वायर है, और ये जो h है पहले इससे गुणा हुआ, फिर इधर का जो h था वो इससे गुणा हुआ, अब ये h इससे आके गुणा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h3, h स्क्वायर तो पहले से ही था, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, n-1, 2n-1, और अपॉन 6 आ गया। ठीक है, और n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0, और NH बराबर b माइनस ए। थोड़ा बस यही गड़बड़ करता है, NH बराबर b माइनस ए। अगर यहाँ कैलकुलेशन होती
कोई डिजिट होती कांस्टेंट होता तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर दिया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर a स्क्वायर, अब मान भी मान तो अभी मत रखो, अभी रुक जाओ, अगली स्टेप पर रखेंगे। 2ah है तो 2ah स्क्वायर, तो ये हुआ nh स्क्वायर, ये गुणा हो गया इससे, ठीक है। अपॉन में 2 भी लिख दिया, ये वाला आ गया। n-1 आ रहा है, इस n-1 में n से गुणा और n से भाग करेंगे तो जो n से गुणा होगा वो तो यहाँ आ गया, n स्क्वायर हो गया, और जो n से भाग किया है उसमें आ जाएगा 1/1 - n प्लस, अब ये h क्यूब है, अपॉन में 6 आ रहा है, ये वाला बाहर लिख दिया। अब देखो यहाँ से एक n तो यहाँ पर है पहले से ही, ठीक है, इसमें n से गुणा और n से भाग किया तो ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब इसमें n से गुणा और n से भाग किया तो ये वाला जो स्क्वायर है ये क्यूब हो गया, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h टेंड्स टू 0 और nh बराबर b - a हो जाता है, ठीक है। अब लिमिट रखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम लिमिट रखते हैं, लाइन टेढ़ी हो गई, लिमिट देखिए अब a स्क्वायर और nh b - a, nh की वैल्यू क्या आ रही है b - a, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, प्लस a चल ही रहा है, ये वाला n स्क्वायर h स्क्वायर है, यानी होल स्क्वायर बनेगा b - a का होल स्क्वायर, तो b - a का होल स्क्वायर, यहाँ 1 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर b - a का यहाँ 2 आएगा, ये वाला 2 आ रहा है, बटे में 6 आ रहा है, इसको काट लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/3 और b - a का क्यूब, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब एक चैप्टर था हमारा नंबर 4 11th क्लास में, इस तरह की ही कंडीशन उसके अंदर आ रही थी, है ना, गणितीय आगमन सिद्धांत था, मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज़ें सेम आ रही हैं तो आप डायरेक्ट ये नहीं करें कि भाई इसका क्यूब खोल दिया, इसका स्क्वायर खोल दिया, इसको गुणा कर दिया, फिर बहुत बड़े फैक्टर बनने लग जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, उस कॉमन को निकाल लेते हैं। अब अगर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन क्या है b - a, तो b - a कॉमन निकाला तो यहाँ a स्क्वायर बच गया केवल, यहाँ से a इंटू b - a बच गया, भाई एक पावर बाहर चली गई, एक पावर बच गई, और यहाँ पर 1/3 और b - a का होल स्क्वायर बच गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, और अब सॉल्व करने के बाद फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। एक बार करके देखिए इसको, ठीक है, मिटाते हैं इसको थोड़ा सा, और एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर मिटाते हैं। b - a बाहर चली रहा है, यहाँ से a स्क्वायर प्लस ab - a स्क्वायर, ये वाला, और प्लस 1/3 और b - a का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोल लेते हैं इसका, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और -2ab, ठीक है। यहाँ तक हो गया काम। अब कुछ कट रहा है, इस a स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर कट गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं अगली स्टेप पे। तो b - a और ab प्लस 1/3 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ab। अब एलसीएम ले लो, तो b - a हो गया, और यहाँ से एलसीएम आ जाता है 3ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ठीक है। इनको फिर काट देते हैं, और वैल्यू क्या मिलती है, b - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और अपॉन 3, है ना। अब कोई फार्मूला बन रहा है क्या, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो कोई फार्मूला बनेगा, a - b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालिए पहले, तो माइनस कॉमन निकाला ये वाला, और यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab। किसी चीज़ का फार्मूला है क्या, किसका फार्मूला है ये, b क्यूब a क्यूब, a है ना पहले,
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे 3। सही है। अब अगर इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब बटा 3 हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट आंसर बन जाता है।